ये कहानी है 3 मॉन्क की। 3 बुद्धिस्ट जो हमेशा हंसते रहते थे, बस हंसने में मानते थे। इतनी खुल के हंसी हंसते, जो लोग उन्हें देखते थे वो भी हंसने लगते थे। ऐसे ही वो एक गांव से दूसरे गांव जाते रहे और हंसते रहे, लोगों को हंसाते रहे। जब भी लोगों से मिलते वो बस हंसते रहते, वो किसी से कभी कुछ नहीं कहते। कोई उनसे कुछ पूछता तो भी जवाब नहीं देते, बस सिर्फ हंसते ही रहते। ऐसे ही वो अलग अलग गांव जाकर लोगों को हंसाते रहते। उनका मानना यही था कि जिंदगी बस एक हंसी है, अच्छे से हंसो, खुल के हंसो, वही आपको एक तरोताजा रख सकती है। उनका मानना ये था, इसलिए वो हमेशा हंसते रहते और दूसरों को हंसाते रहते थे। और यही सिलसिला आगे तक चलता रहा। वो हर गांव जा जाकर सबको हंसाते रहे। अब इसी सिलसिले में तीनों मॉन्क बूढ़े होते जा रहे थे। ऐसे एक मॉन्क की मृत्यु हो गई। तब गांव वालों को लगा कि अरे, इनमें से एक की तो मृत्यु हो गई है, अब तो ये दोनों रोएंगे ही, अब ये क्या करेंगे। ऐसे गांव वालों को शौक लगा और उन्हें लगा कि अब तो नज़ारा देखने जैसा है कि वो अपने दोस्त की मृत्यु पर, अपने साथीदार की मृत्यु पर रोएंगे या नहीं। इसी वजह से सारे गांव की भीड़ इकट्ठा हो गई। सब लोग इकट्ठा हो गए कि आखिर अब ये दोनों मॉन्क करेंगे क्या। और जब वो दोनों मॉन्क वो तीसरे मॉन्क की बॉडी के पास आए और उसकी मृत्यु शैया पर जाके जोर जोर से हंसने लगे। इतनी जोर से हंसने लगे कि जैसे उन्होंने ऐसी हंसी कभी नहीं हंसी। बहुत जोर जोर से हंसने लगे। गांव वाले देख के ये शॉक हो गए। वो उन्हें समझाते रहे कि आपके दोस्त की मृत्यु हो गई है, आपके साथी की मृत्यु हो गई है और आप हंस रहे हो, वो आपके साथ अब नहीं है इस दुनिया में। तब बहुत सालों बाद उन दोनों मॉन्क ने अपना मौन तोड़ा, कुछ शब्द कहे कि हमारा दोस्त बहुत ही चालाक है, हमें छोड़ के चला गया है। हम तीनों में से हम ये देखना चाहते थे कि सबसे पहले मृत्यु किसकी होती है, वो जीतेगा। और आखिर में वो जीत गया और हमारी हार हो। इसीलिए उसकी जीत और हमारी हार पे हम हंस रहे। और जैसा कि मृत्यु के बाद प्रथा में होता है, शव को नहला धुला के उसे नए कपड़े पहनाकर लेटाया जाता है, पर ये तीसरे मॉन्क ने मना कर दिया। मेरी मृत्यु पर मुझे नहलाया धुलाया नहीं जाएगा, ना मुझे नए कपड़े पहनाए जाएंगे, क्योंकि मैं हमेशा हंसता रहा हूँ और हंसने वाला हमेशा तरोताजा रहता है, शुद्ध रहता है, पवित्र रहता है। मैं हमेशा खुल के हंसता रहा हूँ, इसलिए मुझ में कोई अशुद्धता, कोई अपवित्रता नहीं। और यही सोच को मानते हुए ना उसके कपड़े बदले गए, ना उसे नहलाया गया। और जब वो जिंदा था उसने अपने कपड़ों में कुछ पटाखे रखे थे। अगर उसे जलाया जाता तो पटाखे फूटते, और जब उसे जलाया गया तो वही पटाखे जोर जोर से फूटे। सब गांव वाले ये देखते ही रह गए और जोर जोर से हंसने लगे। तब उन दोनों मॉन्क ने कहा कि दोस्त, तू बहुत चालाक है, तू हमसे पहले जीत गया और मरने के बाद भी लोगों को हंसाता रहा। तो सारे गांव वाले इतना हंसने लगे अपना पेट पकड़ के कि जैसी हंसी उन्होंने कभी ना हंसी है। कितना सही समझा है ना ये मॉन्क ने हमें इनकी स्टोरी से, कि हम हंसना भूल गए। जो ये रियल लाइफ में ऐसे रहे होते हम सोच भी नहीं पाते। हम तो इतने टेंशन और इतने स्ट्रेस में रहते हैं कि हम थोड़ी देर भी मुस्कुरा दें तो हमें लगता है हमने अपना स्ट्रेस बहुत कम कर दिया है। बहुत सी कंट्रीज में ऐसी लाफिंग थेरेपी स्टार्ट की गई है। तो जब भी हंसे, खुल के हंसे।